हाय एवरीवन, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस दीज डेज इज़ कि मैम कुछ डिटॉक्स का बता दो कैसे करें, क्योंकि फेस्टिवल्स में वेट पुट ऑन कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील हो रही है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील हो रही है, अनईजीनेस फील हो रही है, क्योंकि बहुत लोग जो पार्टीज़ करते हैं, गेट टुगेदर किए हैं, बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब थोड़ा सा ओवर इंडल्जेंस हो गया, अनहेल्दी खा लिया है, अब क्या करें उसके लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इतनी सारी क्वेरीज में जो एड्रेस करती हूँ इंडिविजुअली, उसके ऊपर क्यों ना मैं आपके लिए वीडियो ही बना डालूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब आपको भूख नहीं लग रही है तब मत खाओ। डोंट फोर्स फीड योर सेल्फ कि हाँ मैं टाइम देख के खाना ही खाना है। अगर भूख नहीं लग रही है तो मत खाओ। दैट इज़ द बिगेस्ट थंब रूल। सेकेंड, इसी के साथ आपने क्या करना है, जब भूख लग रही है तो स्टार्व मत करो। ये दोनों चीज़ें, आप कोई भी अभी स्टेज पर हो कि आपने कुछ वेट पुट ऑन कर लिया है और वो टेम्परेरी ही होता है, नथिंग टू वरी, आपने ओवर इंटेलिजेंस किया है। अगर आप इन फेस्टिव सीजन से पहले अगर आप अपनी अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर थे, तो दिस इज़ अ वेरी टेम्परेरी फेज, जो ओवरऑल आप देखोगे कि बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ जाओगे जैसे ही आप नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल पे आओगे, नॉर्मल रूटीन पे आओगे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिटॉक्स के नाम पर हम सोचते हैं कि अब मुझे अब नहीं अब थोड़ी देर में खाना है ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, तो हम ना भूख लगते हुए भी खाने लग जाते हैं। या फिर ऑन द कंट्री हम सोचते हैं कि नहीं अब तो मुझे डिटॉक्स डाइट पे रहना है, तो वो डिटॉक्स के चक्कर में हम स्टार्व करना शुरू कर देते हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, कोई ऐसी फैंसी डाइट स्टार्ट कर देते हैं जिसमें 1 या 2 मील्स ही दिन भर में खाने हैं। सो अगेन बोथ आर रॉन्ग। आपको समझना है कि बैलेंस इज़ द की। जब आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी की भूख लग रही है, तब खाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप भूखा रहो, ऐसा नहीं बिना भूख लगे आप खाओ, दोनों चीज़ें ही गलत है। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्स के चक्कर में ये सब चीज़ें ना करें कि बिल्कुल नहीं खा रहे हो या बहुत ज़्यादा खा रहे हो, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। और क्योंकि कई बार आप लेट नाइट पार्टीज़ पे गए, बहुत ज़्यादा अगर जिन लोगों का इस तरह का रूटीन रहा है, दिवाली पार्टीज़ पे, कार्ड पार्टीज़ पे आप थे, लेट नाइट रूटीन था, तो कई बार मैंने क्लाइंट्स के साथ देखा है कि अभी वो चीज़ हो रही है कि सुबह उठ के एकदम मन नहीं कर रहा है खाने का। सो डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ। धीरे धीरे करके 3-4 दिन में बॉडी दोबारा से ट्रैक पर आ जाती है, अपने आप बॉडी आपको साइंस देगी कि हाँ मन कर रहा है। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब रूटीन अपना ठीक करना स्टार्ट कर दें, कि आप टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी बॉडी वो सर्कैडियन रिदम में आ जाए, वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। तो अपने आप देखोगे कि आपका जो एपिटाइट है वो अपने आप रेगुलराइज होने लग जाएगा। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, बिकॉज अब दिवाली के बाद क्या टाइम आता है, अब ये विंटर सीजन पीक पे आने लगेगा। तो हमें नेचुरली जो हमारा थर्स्ट है, जो हमें फील होता है कि प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है, वो आपको नहीं फील होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टे वेल हाइड्रेटेड। डेलिबरेटली अपने फ़ोन पे अलार्म्स लगा सकते हो जस्ट टू इंश्योर कि आप वेल हाइड्रेटेड हो। बिकॉज अगर आपने इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली होती है ना, अनहेल्दी खा लिया होता है, वो मंचिंग करी हुई है और वो भी रॉन्ग टाइमिंग्स पे रात को भी करा है, तो द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर सेल्फ इज़ हैव lots and lots of water. That is the best thing you can do for your body, ताकि वो आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो सके आपकी बॉडी में। और ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे तो आपकी बॉडी, आप देखोगे कि अपने आप डिटॉक्सिफाई होगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा ली, फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा स्वीट्स या बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीज़ें लिया हैं, सो वाटर इज़ गोइंग टू मेंटेन योर पीएच लेवल। बट ये आपको इंश्योर करना है कि हमें सर्दियाँ अब आने वाली हैं ना, तो प्यास हमें समझ में नहीं आता कि कब लग रही है, आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है। सो डोंट टेंड टू कंफ्यूज थर्स्ट विद हंगर, राइट। आपको बार बार भूख नहीं लगती है, कई बार यू आर नॉट हैविंग एम्पल वाटर इनटेक, सो बॉडी टेंड्स टू गिव यू सिग्नल्स कि आपको पानी पीना है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अंडरस्टैंड दोज सिग्नल्स वेरी वाइजली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू से ओवर हेयर। देन अगर डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्री प्लान ज़रूर करिए अपने मील्स। ऐसा नहीं कि हाँ एकदम से हम सोचे कुछ नहीं खा रहे हैं, फिर एकदम से भूख लगी, फिर हमने कुछ प्लानिंग नहीं करी, फिर हम कुछ भी एकदम से खोल के बैठ जाते हैं, फिर शाम को वो 4 बजे वेफर्स का पैकेट, या फिर हम रस खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग करी होगी आपने, ट्रस्ट मी, यू विल बी ईटिंग हेल्दी, यू विल बी ईटिंग वाइजली, और पोर्शन कंट्रोल भी अपने आप ही होगा। सो अपने मील्स पहले से ही प्री प्लान करके रखिए, तभी आप डाइट प्लान पे हो। अभी जो लोग डाइट प्लान ले रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। मैं ऑफर्स भी रन कर रही हूँ, सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन एनरोल। मैं यहाँ पे लिंक फिर से इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगी। सो गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। आप अपने मील्स प्री प्लान उस वे में ईजिली हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ता। आप उस यू गो विद द फ्लो, और जो प्लान में दिया हुआ है आप खा रहे हो। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वेल बैलेंस डाइट।
इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट कि आप कुछ भी क्रैश डाइट्स ना करें डिटॉक्स के चक्कर में। सोच के कोई फैट डाइट्स मत फॉलो करना शुरू कर दो, जहाँ पे आपको सारा दिन फ्रूट डाइट, यहाँ पे सिर्फ सारा दिन आपको बताया जा रहा है ये वाटर पीना है, ये आपको जूस पीना है, ये जीरा वाटर पीना है और इसी से ही वेट लॉस हो जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं होता। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। आप वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो अगेन इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच विच डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर हैविंग थ्रू आउट द डे एंड इट इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ओनली ऑन डाइट। एक्सरसाइज रूटीन, आपका स्लीप पैटर्न कैसा चल रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, सारे पिलर्स ये आपके डिसाइड करते हैं। सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो अ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। कोई भी शॉर्टकट्स के चक्कर में मत आइए जो क्लेम करते हैं कि हाँ हम आपका 10 किलो रिड्यूस करा देंगे 1 मंथ में। सारा का सारा आप दोबारा से वो आप बाउंस बैक कर जाता है जैसे ही आप अपना नॉर्मल रूटीन पे आओगे विच इज़ योर रेगुलर इंडियन ईटिंग पैटर्न। देन अब क्या हुआ, आप दिवाली पार्टीज में गए, कुछ भी था, रूटीन हैपहज़र्ड हो गया, हॉलीडेज भी थी। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक अ वाइज डिसीजन कि आपको दोबारा से अपना ईटिंग पैटर्न, दोबारा से एक टाइमिंग्स दोबारा से फॉर्म अप करने स्टार्ट करने हैं। राइट कि आप सुबह उठ रहे हो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे सो रहे हो। अब नहीं कि वो लेट नाइट्स आप जाग रहे हो और सुबह भी लेट उठ रहे हो। वो वापस से आपको ट्रैक पे आना है ताकि आपका मोमेंटम वो बिल्डअप हो सके, आपके हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट हो सकें और वो टाइम पे आपका एपेटाइट रेगुलेट हो पाए कि जहाँ पे आप टाइमली अपने ब्रेकफास्ट, मिड मील्स, लंच, फिर इवनिंग मील, फिर डिनर अपना प्रॉपरली टाइम पे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 11-11 बजे तक आपका डिनर ही नहीं हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप क्या डाइट खा रहे हो उसके साथ साथ किस टाइम पे खा रहे हो, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। वो चीज़ का आप दोबारा ध्यान दें, अपना एक पैटर्न फिर से फॉर्म करना शुरू करें और टाइमिंग्स पे ज़रूर ध्यान दें। और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, आई नो दिवाली गिफ्ट्स अब आगे होंगे आपके पास, कईयों के पास ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे हो चुके हैं अब हमारे पास की, और वो भी सारे क्या होते हैं सॉल्टेड वाले हैं। वो सब चीज़ें अगेन उनको अवॉइड करें। आपके पास वो जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वेफर्स के पैकेट्स, ये सब चीज़ें आ गए आई नो, बट इनसे दूर रहना है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। क्या खाना है, जो आपकी फ्रेश फूड घर में खाना बनता है, रोटी सब्ज़ी पोहा उपमा, उससे कोई परहेज़ नहीं करना, उससे नहीं भागना, बट ये प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। कोई भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनमें गिफ्ट कर दीजिए, ट्रस्ट मी दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव इट, बट आपको ये सब चीज़ें कंज्यूम करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और जैसे मैंने बताया था डाइट के साथ साथ और पिलर्स होते हैं। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। कैच ऑन योर स्लीप बिकॉज कई बार बहुत लोगों का स्लीप रूटीन डिस्टर्ब रहा है। सो इट्स हाई टाइम कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, राइट टाइमिंग पे लें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से ही आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है वो राइट वे में सिक्रीट होता है और आपके स्ट्रेस लेवल्स अंडर कंट्रोल रहते हैं, तभी ही आप डिटॉक्स कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डाइट के बारे में सोचते हो और स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, रात को अभी भी आप लेट नाइट मूवीज़ देख रहे हो, नहीं सो रहे हो टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर प्रोग्रेस एज फार एज योर वेट लॉस और फैट लॉस इज कंसर्न। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फेस्टिवल्स के टाइम पे आपका इराटिक रूटीन रहा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, मेकअप फॉर दैट स्लीप नाउ। और आप अपना पैटर्न आप ध्यान दें, डेलिबरेटली इंटेंशनली डिसाइड करें कि आपका स्लीप पैटर्न रेगुलराइज हो जाए। आप एक टाइम पे उठ रहे हैं और एक टाइम पे सो रहे हैं, विच मीन्स राइट टाइम पे अराउंड 11 o'clock एटलीस्ट रात को ज़रूर सो जाएं। एंड एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी। आई नो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी एक्सक्यूजेस हमारे पास रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, फेस्टिव सीजन है तो मंचिंग भी कर ली, एक्सरसाइज रूटीन भी ज़ीरो हो गया है, तो चाहे वो आधा घंटा वॉक ही ज़रूर करें, लेकिन वो ज़रूर करें दिन का, अपने लिए इतना टाइम ज़रूर निकालें क्योंकि आगे आगे तो सीज़न अभी और चेंज होगा, विंटर्स और पीक पे आएंगी, तो हम तब भी हमारे पास एक्सक्यूज़ होगा कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। तो अभी तो उतनी ठंड स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज रूटीन अपना अच्छे से मेंटेन करें। ये सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप देखोगे कि अब दिवाली या सारे फेस्टिवल्स ओवर हो चुके हैं तो आप अपना ध्यान देख पाओगे। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अलग से आपको वो जो सोचते हो ना कि कोई ऐसी क्रैश डाइट, कोई सिर्फ जूस वाली डाइट, आज पूरा दिन फ्रूट डाइट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल एवर रिकमेंड ऑल दिस टू माई क्लाइंट्स। अगेन इन चीज़ों पे वापस आना है, अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और ये लोग जो भी पूछते हैं, कॉमन क्वेरीज होती हैं आजकल कि हाँ डिटॉक्स के बारे में बताएं, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। आई होप दैट हेल्प्स यू एंड सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। Keep sharing the video as much as possible because that will be helpful for most of you. Thank you so much for watching.